नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 30th यानी 30वां दिन है और आज हम करने वाले हैं पार्ट 4A, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्य जो है ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन जो है ये नहीं था। इसको ऐड किया गया 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 1976 में ही। और इसी अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये फीचर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का, इसको हमने बोरो किया है यूएसएसआर, यानी कि जिसको हम अभी रसिया भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 2002 में फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रोविजन में जो है अमेंडमेंट होता है। पहले 10 थे, अब जो है इसमें टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। जरूरत क्या पड़ती है फंडामेंटल ड्यूटीज की? अगर आपको याद हो तो 1975 से 77 के बीच में हमारे देश में इंटरनल इमरजेंसी लगा हुआ था। सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, रूलिंग प्राइम मिनिस्टर जो थे इंदिरा गांधी थे। इसी दौरान इनको रियलाइज होता है कि जो पब्लिक है उनके पास अपने फीचर्स है फंडामेंटल राइट, जो कि संविधान में ऑलरेडी पहले से था। अब इनको लगता है कि एक ऐसा फीचर होना चाहिए जो उनका ड्यूटीज भी होना चाहिए कि वो संविधान के प्रति या फिर देश के प्रति अपना वफादारी जो है वो दिखाए। इस वजह से एक कमेटी बैठाई जाती है उसी टाइम पे, कांग्रेस पार्टी यानी इंदिरा गांधी के टाइम पे। उस कमेटी का जो हेड होते हैं उनका नाम होता है स्वरण सिंह, सरदार स्वरण सिंह। और इस कमेटी को हम कहते हैं सरदार स्वरण सिंह कमेटी। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे एक ड्यूटीज ऐड होता है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है। पहली बात, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, 1976 में ऐड होता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसी अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। देश में जब हमारे इमरजेंसी लगा हुआ था उसी टाइम पे कांग्रेस पार्टी यानी इंदिरा गांधी की सरकार को रियलाइज होता है कि कुछ ड्यूटीज होने चाहिए जनता की। इस वजह से वो कमेटी का गठन करते हैं जिसका नाम होता है सरदार स्वरण सिंह कमेटी। और इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का फीचर जो है उसको लेकर आया जाता है संविधान में। और ये फीचर फंडामेंटल ड्यूटीज का हमने बोरो किया है यूएसएसआर, जिसको अभी रसिया कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन को जो है कांग्रेस की सरकार यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार जो है उनके कमेटी उनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करती है। और एक्सेप्ट करने के बाद एक नया पार्ट ऐड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका नाम होता है पार्ट 4A। और इसके अंतर्गत एकमात्र आर्टिकल ऐड होता है जिसको हम 51A कहते हैं। और इन दोनों में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। अगर देखिए तो जो स्वरण सिंह थे, सरदार स्वरण सिंह थे, उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो रिकमेंड किया था। बट हमने क्या डाला? कितने डाले? 10 डाले। और बाद में 2002 में एक अमेंडमेंट होता है 51A सब क्लॉज के ऐड होता है, ये 2002 के अमेंडमेंट से, जिसमें एजुकेशन का प्रोविजन है। वो देखेंगे अभी हम कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो अब है आपके लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि टोटल 11 हैं। 1976 में 10 थे, 2002 में ये बढ़कर 11 हो जाते हैं। According to Article 51A, it shall be the duty of every citizen of India क्या? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारे संविधान में दिया गया है उसको मानना पड़ेगा। एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, जो भी संविधान में लिखा गया है उसको रिस्पेक्ट करना, अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना, ये आपको करना पड़ेगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, जो भी इतिहास में सारी चीज़ें हुआ है जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, उन सारी चीज़ों को चेरिश करना, उसको फॉलो करना, जो अच्छी चीज़ें हैं, ये भी आपका कर्तव्य बनता है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जाहिर सी बात है हमारे देश की जो सोवरेनिटी है, हमारी एकता है और जो इंटीग्रिटी है, उस सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना और उसको रिस्पेक्ट करना, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपन टू डू सो, अगर कल को ज़रूरत पड़ती है आपकी कि अपने कंट्री को डिफेंड करना पड़े तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। कोई भी नेशनल सर्विस जैसे कल को सरकार कहती है कि आपको करना है तो आपको करना पड़ेगा एज अ फंडामेंटल ड्यूटी। 51A
सब क्लॉज ई में क्या है, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यहाँ पे सीधी बात कर रही है कि जो ब्रदरहुड है उसको प्रमोट करना, हमारे समाज में जो है हार्मनी प्रमोट होना चाहिए, मतलब पीस होना चाहिए। जितने भी सारी चीजें की कोई रीजनल डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज पर डिफ्रेंशिएट ना करें, किसी सेक्शन से आप भेदभाव ना करें, और जो भी प्रैक्टिस है जो कि डेरोगेटरी है डिग्निटी ऑफ वुमेन के लिए, उन सारी चीज़ों को फॉलो ना किया, जैसे सती प्रैक्टिस था या फिर किसी भी फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन हम औरतों से, वो सारी चीज़ें ना करें। ये आपका लिस्ट में डाला गया किसके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। उसके बाद सब क्लॉज एफ में आपका है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। जाहिर सी बात है, हमारे देश के जितने भी हेरिटेज हैं, चाहे मोनूमेंट्स इन सारी चीज़ों को, उनको प्रिजर्व करना, उनको वैल्यू देना, ये भी हमारा ड्यूटी होगा। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। यानी कि जो भी हमारी सारी चीज़ें, जितने भी जैसे डॉग्स हो गए या फिर अन्य जानवर हो गए, उनके प्रति हमारा कंपेशन होना चाहिए। हमारे जितने भी नेचुरल इन्वायरमेंट्स है, जिसमें फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, इन सारी चीज़ों को, इन सबको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और उनके पॉल्यूशन लेवल को इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें हमारा भी एज अ सिटीजन हमारा ड्यूटी है। सब क्लॉज एच में क्या है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। जैसे कल को अगर जरूरत पड़े किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन की, किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर करने की, सारी चीज़ें, किसी भी टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट करने की, तो आपको उसके लिए साइंटिफिक टेम्पर जो है डेवलप करना पड़ेगा। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जिस पब्लिक प्रॉपर्टी को हम लोग ऐसे मिसयूज करते हैं, उन सारी चीज़ों को सेफ गार्ड करना भी जरूरी है। एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, to strive toward excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement। हम ऐसे सारी चीज़ें काम करें जिसकी वजह से, चाहे वो इंडिविजुअली हो चाहे वो कलेक्टिव हो, उसकी वजह से, हमारे काम की वजह से, जो हमारा नेशन यानी कि देश है, भारत है, वो हमेशा एक ऊंचे लेवल पे राइज करे। एंड द लास्ट इज 51A सब क्लॉज के, जिसको बाद में ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000। ये ध्यान रखना है यहाँ पे, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। और जो एज 6 और 14 ईयर्स में हमारा कंपलसरी एजुकेशन लोग सबको देना, फ्री एंड कंपलसरी, वो आर्टिकल 21A में डाला गया था सेम अमेंडमेंट के थ्रू। और 0 to 6 ईयर्स के लिए चाइल्डहुड केयर और अर्ली एजुकेशन, ये प्रोविजन जो है डीपीएसपी में मॉडिफाई किया गया। तो 86 का संबंध जो है एजुकेशन से है, और 86 अमेंडमेंट जो है ये फंडामेंटल राइट्स में भी हुआ, डीपीएसपी में भी हुआ, और अभी हमने देखना फंडामेंटल ड्यूटीज में भी हुआ। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फीचर में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का, जैसे कि आपने देखा कि कुछ आर्टिकल्स जो थे हमारे फंडामेंटल राइट्स के, जैसे 15, 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थे, ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वैसे ही जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, ओनली सिटीजन्स। दिस आर कन्फाइंड टू सिटीजन्स ओनली। और ये किसको नहीं मिलता है, नॉट टू फॉरेनर्स, यानी कि जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए कोई फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे देश में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे डीपीएसपी था हमारा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या था, नॉन जस्टिसेबल था। अर्थात आपके डीपीएसपी के किसी भी प्रोविजन का कोई उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जाके उसको इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते हो। वैसा ही कुछ है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपका नॉन जस्टिसेबल है। तो फंडामेंटल राइट्स आपका जस्टिसेबल, फंडामेंटल ड्यूटीज आपका नॉन जस्टिसेबल, डीपीएसपी आपका नॉन जस्टिसेबल। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपके डाउट्स और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो अमेंडमेंट होता है वो कब होता है, 1976 में। कौन सा, 42nd। और ये ऐड करता है आर्टिकल 51A, किसमें, पार्ट 4A में। ये भी ध्यान रखिए। द प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वरण सिंह कमेटी। और इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो रेकमेंड किया था। कौन से साल में फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में डाला गया, तो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। पूछा है फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये देखा हमने, पार्ट 4A और एकमात्र आर्टिकल 51A, 42nd अमेंडमेंट ध्यान रखना है, ईयर 76 याद रखना है, और कमेटी का नाम सरदार स्वरण सिंह कमेटी। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
10 fundamental duties were added in the constitution for Indian citizens by 42nd in the year 1976। और ये फीचर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का ये बोरो किया हमने यूएसएसआर से। इनमें से पूछा है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कौन सा नहीं है। टू वोट इन जनरल इलेक्शन, जैसे अगर देखोगे तो ये रेकमेंड किया था किसने, सरदार स्वरण सिंह से, ट्रिपल एस। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, हाँ ये है, ये देखा हमने, जो आपका 51A सब क्लॉज एच में है, साइंटिफिक टेम्पर। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, आई में है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडिया, ये आपके ए में है। टू वोट इन जनरल इलेक्शन जो है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इज नॉट ट्रू? दे कैन बी इन्फोर्स बाय रिट्स, क्या इन्फोर्सेबल है? नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दे कैन बी प्रमोटेड ओनली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेथड, हाँ आप संविधान में संशोधन करके, पार्लियामेंट के पास ये पावर है, उसमें लॉ बना के जो है आप प्रमोट कर सकते हो। दे कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग एम्बिग्यूअस स्टैट्यूट, ये भी सही है। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर ड्यूटीज कम्स विद इन द स्फीयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विच कोर्ट हैज टू डिसाइड, ये भी सही है। यहाँ पे देखो आपको सारे ऑप्शन नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। रीट्स का प्रोविजन जो है हमने 32 में देखा था और 226 में देखा था, ठीक है। 226 में जो है लीगल राइट इन सारी चीजों के लिए है, बट अभी देखा हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, मतलब दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, इन्फोर्सेबल नहीं है, ये ध्यान रखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये डीपीएसपी का पार्ट है, ये देखा था हमने कल की क्लास में। डीपीएसपी का पार्ट आर्टिकल 50 में मेंशन है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये हमने देखा था, किसका पार्ट है, फंडामेंटल ड्यूटीज का, और किसमें है, 51A सब क्लॉज एफ में है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये आर्टिकल 21A का प्रोविजन है, जहां पे 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी आर्टिकल 17 में मेंशन है, जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन डू नॉट इंक्लूड, कौन सा ड्यूटी नहीं है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये है, ये हमने देखा था, किसमें है, 51A सब क्लॉज जी में। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, ये हमने सेकंड में देखा था, यानी कि बी में, विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 में मेंशन है और ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, तो ये आपका सही हो जाएगा। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये भी देखा हमने, किसका पार्ट था, फंडामेंटल ड्यूटीज का, सब क्लॉज एच में मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी? टू डिफेंड द कंट्री, जाहिर सी बात है आपको डिफेंड करना पड़ेगा जब जरूरत पड़ेगी तो, और ये किस में है, 51A सब क्लॉज डी में है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये भी है, एफ में है। टू हेल्प ऑन ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40 में मेंशन था, जो कि एक गांधीयन प्रिंसिपल है, और ये पार्ट किसका है, विलेज पंचायत, डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, ये आपके 51A सब क्लॉज आई में मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए फंडामेंटल ड्यूटीज? मैं फिर से बता देता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली नहीं था, 1976 में ऐड हुआ, 42nd अमेंडमेंट, सरदार स्वरण सिंह कमेटी, और इसमें एक आर्टिकल ऐड होता है 51A और पार्ट 4A, और बाद में 86th अमेंडमेंट के तहत जो है 2002 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को 11 कर दिया जाता है। टू डिफेंड द कंट्री, ये है। टू पे इनकम टैक्स, ऐसा कुछ देखा हमने, नहीं देखा, तो दूसरा काटिए, दूसरा काटिए, दूसरा काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये भी देखा। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी देखा हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज का ही पार्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? टू रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम, ये है, पहले में ही था। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये जो है सी, ये डीपीएसपी का पार्ट है, और ये आर्टिकल 49 में मेंशन है आपका। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये तो जाहिर सी बात हमने देखा था, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, 51A सब क्लॉज जी में है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो टोटल कितने हैं, 11 है। ओरिजिनली कितने थे, 1976 में जब पहली बार ऐड हुआ था तब 10 थे, और ये ऐड 11 कब हुआ, तो 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये ऐड होता है, तो टोटल अभी कितने, 11 है। और जो सरदार स्वरण सिंह कमेटी है उन्होंने 8 ही रेकमेंड किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इस प्रोविजन मेड अंडर, तो ये किसका पार्ट है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट है, आर्टिकल 51A सब क्लॉज
सी का पार्ट है। द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मेंशन एट नंबर। ये देखिए सवाल कैसा है, ये RAS में पूछा हुआ है, राजस्थान PCS में। तो ये कौन सा है, तीसरा नंबर मैंने बताया, 51A सब क्लॉज सी में मेंशन है, तो यानी कि थर्ड नंबर पे आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट जो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, वो मैंने सारी चीज़ें बारीकी से बता दिया है। और अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो पसंद आया है तो अपना लाइक और कमेंट छोड़ना ना भूलें। और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए। और ये थीम है हमारा जिस पे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।